मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है दोस्तों 10 जुलाई और 10 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से 3 दिवसीय भारत सोलर कंपोनेंट एक्सपो की शुरुआत कब से हुई है। तो इसकी शुरुआत हो गई है 6 जुलाई से, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से ये 3 दिवसीय भारत सोलर कंपोनेंट एक्सपो जो 6 जुलाई से आयोजित हुआ, जो 9 जुलाई तक चला था, जी हाँ 8 जुलाई तक चला था, 3 दिन तक इसका आयोजन किया गया था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। और इस एक्सपो का उद्घाटन किया गया था उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के द्वारा। इस एक्सपो में सोलर उत्पादन के सभी उपकरण की छत एक ही छत के नीचे सभी उपकरण है वो सोलर उत्पादन के प्रदर्शित हुए। कुसुम योजना में 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे राजस्थान में लगभग 80,000 करोड़ रुपए के नए बिजनेस होने का अनुमान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जलदाय विभाग के द्वारा पानी की लीकेज से लेकर घरेलू कनेक्शन का व्यावसायिक इस्तेमाल पर जुर्माना और प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो राजस्थान सरकार की ओर से ये फैसला किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान जलदाय विभाग की ओर से अब पानी की लीकेज से लेकर घरेलू कनेक्शन का व्यावसायिक इस्तेमाल पर जुर्माना और प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। घरेलू पानी को व्यर्थ बहाने पर जलदाय विभाग ने नियम बनाए हैं, जिसमें पानी को बेवजह बहाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार चेतावनी के तौर पर 1,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। उसके बाद भी पानी का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है तो प्रतिदिन 50 रुपये का शुल्क वसूला जाएगा। और इसके बाद भी पानी का इस्तेमाल अगर गलत तरीके से हो रहा है तो उसके कनेक्शन को काट दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में 10 जुलाई से होने वाले साबा कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी का भारतीय टीम में चयन किया गया है। जहां साबा कप जो बास्केटबॉल का जिसका आयोजन किया जाएगा श्रीलंका में 10 जुलाई से, इसमें नीतीश कुमार और मोहम्मद ईशान का चयन हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त तो दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो श्रीलंका में 10 जुलाई से होने वाले साबा कप में राजस्थान के नीतीश कुमार और मोहम्मद ईशान का भारतीय टीम में चयन किया गया है। राजस्थान बास्केटबॉल संघ के सचिव देवेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक टीम चेन्नई से कोलंबो के लिए रवाना होगी। बास्केटबॉल का ये साबा कप जिसका आयोजन है वो श्रीलंका में 10 जुलाई से किया जाएगा। और वर्तमान में राजस्थान बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष है अजीत सिंह राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की सुरभि मिश्रा को WSF वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है। यहाँ वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया सुरभि मिश्रा, और इनका संबंध है वो जयपुर से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर से है सुरभि मिश्रा, ध्यान रखना जयपुर की सुरभि मिश्रा को ह्यूस्टन में आयोजित होने वाले WSF वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम का कोच इनको नियुक्त किया गया है। इस प्रतियोगिता में भारत का 12 सदस्यीय दल भाग लेगा। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स कैटेगरी में 6-6 खिलाड़ी शामिल है स्क्वैश के। जूनियर वर्ल्ड कप जो स्क्वैश में जिसमें 40 देशों की टीमें इसमें हिस्सा लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विशेष कार्य अधिकारी यहाँ OSD के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई है राजीव दत्ता की। एक बार फिर से राजीव दत्ता को नियुक्त किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पुलिस सेवा के जो अधिकारी है RPS के अधिकारी जो राजीव दत्ता, इनको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विशेष कार्य अधिकारी OSD के रूप में फिर से नियुक्ति दी गई है।
लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि आरपीएस दत्ता तो राजस्थान पुलिस के अधिकारी राजीव दत्ता को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी के रूप में नियुक्ति 6 जुलाई से लागू हुई है। यह नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के निजी स्टाफ के आधार पर की गई है। गौरतलब है कि लोकसभा स्पीकर के रूप में ओम बिरला के पहले कार्यकाल में भी दत्ता उनके ओएसडी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के समस्त संभागीय मुख्यालयों पर युवाओं हेतु कौन से केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? तो राजस्थान के समस्त संभागीय मुख्यालयों पर युवाओं के लिए युवा साथी केंद्र है वो भजनलाल सरकार स्थापित कर रही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के समस्त संभागीय मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और वर्तमान में टोटल संभाग है वो राजस्थान में 10 है। युवाओं को निजी क्षेत्र में कैरियर निर्माण में उनके मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश के समस्त संभागीय मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित हो रहे हैं। इसके अलावा भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उन्होंने जयपुर में राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो राजपुरोहित छात्रावास का उद्घाटन 7 जुलाई को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिला कलेक्टर की पहल पर किस जिले के नगर निगम में हेरिटेज सेल का गठन किया जाएगा? तो बीकानेर में हेरिटेज सेल का गठन होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जिला कलेक्टर बीकानेर की नम्रता वृष्णी ने कहा है कि बीकानेर की हवेलियाँ देश और दुनिया में विशेष पहचान रखती है, इनका संरक्षण करना आवश्यक है और इसके लिए बीकानेर नगर निगम में हेरिटेज सेल का गठन किया जाएगा। इस हेरिटेज सेल की स्वीकृति के बिना किसी भी हवेली को नुकसान पहुंचाया गया तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने जोहड़बीड कंजर्वेशन रिजर्व को टूरिस्ट पॉइंट के रूप में विकसित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से खेलो इंडिया के तहत राजस्थान के किस जिले का चयन फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के लिए किया गया है? तो इसके लिए 12 का चयन है वो हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से खेलो इंडिया के तहत 12 जिले का चयन फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के लिए किया गया है। इसकी स्वीकृति पिछले दिनों मिली थी। आगामी दिनों में खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के बाद अगले जो ट्रेनिंग सेंटर अगले माह से शुरू किया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर में खिलाड़ियों को खेल की बारीकियां सिखाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022-23 का कन्यालाल धींग राजस्थानी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो वर्ष 2022-23 का कन्यालाल धींग राजस्थानी पुरस्कार है यह तरुण कुमार दाधीच को मिला है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो युगधारा साहित्यिक सांस्कृतिक और वैचारिक मंच की ओर से राजस्थानी भाषा में साहित्य सृजन के लिए कन्यालाल धींग राजस्थानी पुरस्कार की घोषणा की गई थी, जिसमें वर्ष 2022-23 का कन्यालाल धींग राजस्थानी पुरस्कार है वो राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार तरुण कुमार दाधीच को दिया गया है। जहाँ तरुण कुमार दाधीच एक बाल साहित्यकार भी है, जबकि वर्ष 2023-24 के लिए पुरस्कार संयुक्त रूप से राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार दंपति श्रेणीदान चारण और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी देथा को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है? यहाँ सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता है महाराष्ट्र ने, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महाराष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है 2024 के लिए। महाराष्ट्र को 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के द्वारा साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह घोषणा समिति के द्वारा की गई है, जिसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सदाशिवम कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 21 लाख हेक्टेयर भूमि पर पेड़ लगाने की प्रतिबद्धता जताई है और कोयला जलाने पर अंकुश लगाने के लिए भी 5% कोयले के स्थान पर जैव भार का उपयोग करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की सीमा पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मित्र वन स्थापित किए जाएंगे। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो उत्तर प्रदेश सरकार है वो अब नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की शुरुआत है वो की जा रही है। इसका जो उद्देश्य है वो उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा पर हरियाली को बढ़ावा देना है। वन विभाग की योजना नेपाल और अन्य राज्यों की सीमा से लगे जिलों समेत 35 जिलों में 35 करोड़ पौधे लगाने की है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में रामलला प्राण प्रतिष्ठा दिवस के रूप में वार्षिक उत्सव कब मनाया जाएगा। एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में रामलला प्राण प्रतिष्ठा दिवस के रूप में वार्षिक उत्सव है वो कब मनाया जाएगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।